नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा और आज एक बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल कहानी लेकर मैं आई हुई हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति होता है और इसकी वजह से वो उसका कोई भी नहीं होता है पूरे संसार में, तो इसकी वजह से वो एक आश्रम को जाता है और वहाँ पर जाकर दीक्षा लेने लगता है। 2 साल तक वहाँ पर दीक्षा लेता है और गुरु जो है उसको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं। दीक्षा होने के बाद उन्हें कहा जाता है कि अब आप सभी अपने अपने काम पर लग जाइए, जहाँ पर भी आपको कमाना है वहाँ पर जा सकते हैं। सभी जाने लगते हैं और जब जाने लगते हैं तो जितने भी शिष्य होते हैं वो अपने गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं और सभी गुरु दक्षिणा देते हैं, लेकिन उस गरीब के पास कुछ भी नहीं होता है, व्यक्ति के पास, तो वो अपने गुरु को कुछ दे नहीं पाता है। उसे बड़ा दुख होता है कि मैं इतना गरीब हूँ और 2 साल तक यहाँ इस आश्रम में मैंने पढ़ाई की, इतना सब कुछ सीखा, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं गुरु दक्षिणा दे सकूं। वहाँ से बड़े दुखी मन से वह वहाँ से चला जाता है और फिर जब वहाँ से निकलता है तब अपने एक दोस्त के यहाँ पर जाकर रुकता है। सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, उसका जो दोस्त है वो बगल में सो रहा होता है और ये बार बार करवटें बदल रहा था। तो उसके दोस्त को पता चल जाता है कि लगता है जो ये मेरा दोस्त है वो किसी वजह से परेशान है, वो बार बार करवटें बदल रहा है। तो उसका जो दोस्त होता है वो पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है कि तुम इतने ज़्यादा करवटें बदल रहे हो, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। तो जो दुखी होकर वह दोस्त बोलता है कि मैं इतना गरीब हूँ, आज गुरु दक्षिणा देनी थी और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को कुछ दे सकूँ। तो उसके दोस्त ने कहा कि बस इतनी सी बात, एक काम करो, तुम सुबह सुबह उठ जाना और यहाँ पर जो हमारे राजा हैं वो बहुत ही दयालु हैं, तुम उनके पास जाना और उनसे जो भी तुम्हें चाहिए वो मांग लेना, वो ज़रूर दे देंगे। जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं सुबह उठ जाऊँगा। तो वो कहता है कि सबसे पहले जाना, क्योंकि जो सबसे पहले जाता है उससे राजा जो भी वो मांगता है उसे मिल जाता है। तो जो व्यक्ति होता है ठीक कहता है कि ठीक है, मैं सबसे सुबह जाऊँगा और उसको इतनी खुशी होती है कि वो खुशी के मारे वो सो नहीं पाता है और रात भर जगा रह जाता है। रात भर बस जगा रहता है कि कैसे करके ब्रह्म मुहूर्त हो और मैं तुरंत राजा के पास पहुंचूं और सबसे पहला जो याचक हूँ वो मैं हो जाऊं कि मुझे जो मुँह मांगी चीज़ है वो मुझे मिल जाए। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है, 4 बजे उठकर वो चला जाता है राजा के महल के पास। तो वहाँ पर जाकर देखता है तो राजा निकल ही रहे होते हैं। तो वहाँ पे जाके कहता है कि राजा जी, मुझे पता चला है कि आप सबसे पहले याचक जो होता है उसको मुँह मांगा इनाम देते हैं, तो क्या आप मुझे भी देंगे। तो राजा कहता है कि हाँ, मांगो मुझसे, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। तो जो आदमी होता है, जो शिष्य होता है, उसके अंदर अब लालच आ जाती है। वो सोचता है कि ये तो अच्छा है, इनसे मैं जो भी मांगूंगा वो सब कुछ मिल जाएगा, तो क्यों ना मैं इससे थोड़ा सा टाइम मांग लेता हूँ और इतने देर में मैं सोच लेता हूँ कि आखिर इनसे क्या चीज़ मांगूँ कि मैं हमेशा के लिए अमीर हो जाऊँ। तो क्या वो कहता है कि राजा जी से कि आप एक काम कीजिए, आप एक बार बाग में टहल के आ जाइए, तब तक मैं सोच लेता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। उसने सोचा था कि कुछ 5 असरफियाँ सोने की मांग लूँगा और वह अपने गुरु को दक्षिणा में चढ़ाऊँगा। लेकिन अब उसे लगता है, वो सोचने लगता है कि मैं 5 ही क्यों मांगूँ, राजा ने तो कहा है कि कुछ भी मांग सकते हैं, कितना भी मांग सकते हैं। तो वो सोचने लगता है, उसके दिमाग में जितनी संख्याएं आती है बड़ी से बड़ी, उसको वो सोचने लगता है और फिर अंत में जहाँ पर उसका सोचना बंद हो जाता है, उसके आगे उसकी गिनती ही नहीं आती है, वहाँ पर जाकर रुक जाता है और तब वो सोचता है कि काश मैंने और अच्छे से पढ़ाई की होती तो मुझे इसके आगे की संख्या भी पता होती और इतना मैं उनसे मांग लेता।
फिर वो सोचता है कि मैं संख्याओं पे क्यों जा रहा हूँ, क्यों ना मैं राजा से उसका सब कुछ मांग लूँ और उसे कहूँ कि बस अपना कपड़ा पहनो, जो पहना हुआ है वही पहन के निकल जाओ। तो जैसे ही राजा आता है तो वो शिष्य कहता है कि आप एक काम कीजिए, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं बस आप इसको पहन के आप यहाँ से निकल जाओ, ये सारा राजपाट मुझे दे दो, ये सब कुछ मेरा। जैसे ही वो ये चीज़ बोलता है राजा एकदम खुश हो जाता है और राजा कहता है कि ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात की है और ठीक है, मैं तुम्हें अपना सारा राज्य वगैरह देता हूँ, मेरे ये कपड़े ही क्यों, मेरे आभूषण ये सब कुछ मैं तुम्हें देता हूँ, कपड़े भी तुम ये रख लो। और वो आभूषण वगैरह निकालने लगते हैं। तब जो शिष्य होता है वो सोचता है कि ऐसा क्या हो गया, इतना सब कुछ होने के बाद राजा इतना अमीर है और इसके पास सब कुछ होने के बाद भी यह इतना खुश क्यों है, आखिर ऐसा क्या हो गया, कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। तब वो राजा से कहता है कि अरे अरे रुकिए रुकिए, मुझे एक बार और सोचने का मौका दीजिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो राजा कहता है कि नहीं क्यों, मैं तो तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, तुमने जो मांगा है मैं सब कुछ दे रहा हूँ, फिर क्या परेशानी है। तो जो शिष्य होता है वो कहता है नहीं, एक बार और आप टहल के आ जाइए, मैं फिर से एक बार सोच लेता हूँ। तो राजा कहता है कि लेकिन मैंने तो तुम्हें एक बार ऑलरेडी दिया हुआ था सोचने का समय, और अब कहीं यहाँ से तुम भाग गए तो शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं फिर से सोच लेता हूँ कि मुझे क्या चाहिए और इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। राजा कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम यहाँ, मैं इस शर्त पे यहाँ से जाऊँगा कि तुम यहाँ से भागोगे नहीं। तो वो शिष्य कहता है कि नहीं नहीं, मैं भागूंगा नहीं। फिर जैसे ही राजा वहाँ से जाता है तो वो शिष्य सोचता है कि इस राजा को ज़रूर कोई इतनी बड़ी समस्या होगी, तभी ये सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया और इतना खुश है। आखिर मुझे इसके बारे में पहले सोचना चाहिए, राजा की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है, सभी की उसे रक्षा करनी होती है, सभी के बारे में सोचना होता है, और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे ले सकता हूँ सिर्फ अमीर बनने के लिए, मैं कैसे ये सारी चीज़ें ले सकता हूँ। और यह सब सोचकर वह बिना कुछ मांगे वहाँ से भाग जाता है। जब राजा वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि अरे वह युवक तो फिर से वहाँ से गायब हो गया है। तो हम देखते हैं कि एक ऐसा शिष्य जो सिर्फ मांगने आया था कि कुछ पैसे उसे मिल जाए जो गुरु दक्षिणा में दे सके, और जब वो वहाँ पर पहुँचता है और उसके दिमाग में ऐसे खेल हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उसका लालच बढ़ता ही जाता है और बढ़कर एक ऐसी जगह पे पहुँच जाता है, इतनी चरम पे पहुँच जाता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, और वहाँ से वह बिना कुछ लिए वहाँ से लौट जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमेशा हर किसी के सामने होती हैं, लेकिन अगर हम सभी अपने ऊपर लालच को हावी ना होने दें तो हम सभी के जीवन में हमेशा खुशियाँ रहेंगी और हमेशा हर कोई प्रसन्न रहेगा। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल सुजाता मिश्रा। थैंक यू।